अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हैदराबादी बेसन की खंडियाँ। और कैसे बनती हैं, बहुत सॉफ्ट नरम होती हैं। अक्सर लोगों की खंडियाँ जो होती हैं ना वो थोड़ी सख्त हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगी, बिल्कुल अपनी जगह पे कायम भी रहेंगी और ये नरम भी रहेंगी और खाने वालों को मज़ा भी आ जाएगा। ये इतने मज़े की बनती है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कोई आलू गोश्त का सालन हो, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए यही मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है और फरमाइश करके बनवाया जाता है। तो यही मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जो हिसाब है ना इसका खंडियों का, वो ये है कि आपने 1 पाव दही लेनी है और 1 पाव ही आपने यहाँ पर बेसन लेना है। डायरेक्ट मैं देगची में इसलिए डालूँ क्योंकि इसी में हमने इसको पकाना है। और ये है अजवाइन, 2 चुटकी ले लीजिए। और यहाँ पर जो नमक है वो हम डाल देंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक डाल दूँगी। और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, आप भर के डाल दीजिए यहाँ पर। तो ये है इसके तमाम वो मसाले। आप चाहें तो यहाँ पर हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है हल्दी की। ये मैं चूल्हा दिखा रही थी कि चूल्हा बंद है, तब आपने ये तमाम काम आपने करना है। तो चूल्हे बंद के अंदर हम खूब अच्छा सा पहले इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। लेकिन ये दही जो थी ना काफ़ी थिक थी मेरी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर लूँगी उसी बॉल में जिसमें दही थी। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी ले लिया है, बस वो हम यहाँ पर डाल देंगे क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड होगा ना तो ही फिर इसे पकेगा। तो अगर आपकी दही जो है ना थिक होना, जैसे ये मेरी वाली थी, तो आपने भी इसी तरह 2-3 टेबलस्पून पानी डाल देना। अगर दही पतली हो तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले, चूल्हा ऑन करने से पहले हम इसकी ट्रे तैयार कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही झटपट ये काम करना होता है। तो कोई भी आप ढक्कन ले लें, ट्रे ले लें, इस तरह आपने ऑयल लगा लेना है, ग्रीस कर लेना है और ये तैयार आपने पहले रखना है। बाद में आपने फिर इस मिक्सचर को जो है ना पकाना है। तो यहाँ पर मैंने ट्रे एक तरफ रख दी है, चूल्हा करते हैं ऑन और अब आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी क्योंकि आपको इसकी थिकनेस जो है ना वो कैसे पता लगेगी, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मुस्तकिल आपने चमचा चलाते रहना है। बिल्कुल भी आपने तेज़ आंच नहीं करनी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर दें, तो बिल्कुल मीडियम लो हीट पर आपने इसको पकाना है और मुस्तकिल आपने चमचा चलाते रहना है। थोड़ी देर के बाद जो है ना नीचे से जैसे ये हीट इसको लगेगी, बेसन थिक होगा और चम्मच के साथ लगना शुरू हो जाएगा, डले से इसके बनने लग जाएगी जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह ये सारा बेसन जो है ना ये सिमट जाएगा और जब ये सिमट जाएगा तब हम इसको ट्रे के अंदर डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब ये सिमटने लगा है, बिल्कुल भी मैंने कट नहीं किया है और स्पीड कर दी है मैंने वीडियो की ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये सिमट चुका है। पैन को बिल्कुल आपने साफ़ कर लेना है और आपने चूल्हा बंद कर देना है। और ये जो ग्रीस ट्रे हमारी तैयार थी इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। और यहाँ पर जो है ना आपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है ये, या फिर आप ग्लव्स पहन के कर सकते हैं, नहीं तो ये आप स्पैचुलर की मदद से जो है ना या चम्मच की मदद से आप कर सकते हैं। इसको फैला दें और इसकी जो मोटाई है ना वो तकरीबन आपने देख सकते हैं जितनी मोटाई मेरी ट्रे की है मैंने इतनी ही रखी है। और यहाँ पर थोड़ा सा जब ये ठंडा हुआ तो मैंने कट लगा दिया इसके अंदर, लेकिन अभी ये काफ़ी नरम है नीचे से, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ देती हूँ और आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ, जो इसका बहुत ही बेहतरीन मसाला बनता है। यहाँ पर ले लेंगे 1/2 कप के बराबर ऑयल। ये मेरे सरसों का तेल है जिसमें डाल देंगे मेथी दाना 1/4 टीस्पून। और मेथी दाने से जैसी खुशबू आएगी ना तो मैं फिर आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारा बर्तन है जो कि धोना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप पानी डालेंगे ना तो ये बिल्कुल सब साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर मेथी दाने में जैसी खुशबू आएगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे पीसी हुई प्याज। जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिन्हें बारीक मैंने पीस लिया है, थोड़े से पानी के साथ। जितना कम पानी के साथ पीसेंगे इतना अच्छा रहेगा ताकि यहाँ पर जो है ना प्याज को ज़्यादा भूनने में टाइम ना लगे। अदरक लहसुन डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। ये है इसके मसाले और यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको भूनने के लिए रख देंगे ताकि खूब अच्छा सा ये भून जाए। और आप देख सकते हैं बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसे ढक दूँगी मीडियम लो हीट पर। बहुत ही हल्की आंच में मैं इसे पकने के लिए रखूँगी
और इसके अंदर मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालूँ ताकि इसमें खूब अच्छा सा कलर आ जाए। और साथ ही मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया है 1/4 टीस्पून। और यहाँ पर इन दोनों को भी मिक्स करेंगे और इसको हम रख देंगे पकने के लिए हल्की मीडियम लो हीट पर, ताकि मसाला जो है ना हल्की हल्की आंच पे पकता रहे। तो जितना अच्छा ये पकता है ना इतना ही मसाला मज़ेदार बनता है। और यहाँ पर जो हमारे खंडियाँ हैं बेसन की वो भी आप देख सकते हैं कि बस अब इसकी मैं कटिंग करती हूँ यहाँ पर, कि काफ़ी अच्छा ठंडा हो चुका है। और छुरी को जो है ना आपने साथ साथ साफ़ करते रहना है। अगर नीचे इसके बेसन लगा रहेगा ना छुरी की धार पे, तो ये दूसरा कट करने नहीं देगा बल्कि बेसन को ही सब ख़राब कर देगा। तो इसलिए आप साथ साथ छुरी को जो है ना साफ़ भी करते रहें। और अपने मर्ज़ी के जो है ना आपने यहाँ पर क्यूब्स बना लेने हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से लंबाई में फिंगर स्टाइल में थोड़ा सा बनाऊँगी। आप चाहे तो नमक पारे बना लें, चकोर बना लें, जैसा आपका दिल करे इस तरह बना लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये कट रहा है। और नीचे जो ग्रीस किया था ना उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे आराम से निकल जाएंगे। और जो किनारे हैं ना इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन ये ज़ाया हमने बिल्कुल भी नहीं करना, इसको भी हमने आगे इस्तेमाल करना है। और ये इतने मज़े के हैं ना कि अभी जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये और लजीज हो जाएंगे। और ये देखें कैसे कतले से इसके निकल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा मसाला भी मीठी मीठी आंच पे भून रहा है। और यहाँ पर हमारी जो खंडियाँ हैं ना उसकी भी हमने तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी, क्योंकि अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी इनका एक स्टेप जो है ना वो बाकी है इन खंडियों का, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी आपने करना क्या है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर इस तरह एक एक करके निकालना मुश्किल हो तो आप इस तरह कोई चावल का चम्मच जो होता है सीधा, उससे आप इस तरह इसको पलट सकते हैं। क्योंकि नीचे से अभी थोड़ा सा ये गीला है तो इस वजह से थोड़ा सा चिपकेगा और निकलने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इस तरह आप चम्मच की मदद से जो है ना इस तरह आप पलट देंगे तो आराम से फिर आप इनको खोल सकते हैं और इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही आसानी के साथ हो जाते हैं ये। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनते हैं ये हैदराबादी खंडियाँ जो है ना, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप अपनी तमाम रेसिपी खंडियों की भूल जाएंगे अगर आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे ना, तो आप यकीन करें आपको खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया क्योंकि अब खंडियों को हमने करना है फ्राई। तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती, इनमें एक अच्छा सा कलर लेकर आना है हमने। ये देख सकते हैं आप बहुत ही मज़ेदार सा कलर इसमें आ चुका है। और यहाँ पर ये खंडियाँ हम डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तमाम खंडियों को हमने इसी तरह ही फ्राई कर लेना है। और जो किनारे हमने खंडियों के निकाले थे ना उसे भी हम फ्राई कर लेंगे, उसे हमने ज़ाया नहीं करना है। और इस तरह खंडियाँ बना के शाम की चाय के साथ भी नोश फरमा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसमें जो दही का फ्लेवर है ना बहुत ही लाजवाब लगता है, सॉफ्ट नरम भी होती है और खाने में ये मज़ेदार भी होती है। और दही की हल्की हल्की सी खटास जो आती है ना इसमें बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखें ये सारे किनारे भी मैंने सेक लिए, ये भी मैंने इन्हीं खंडियों के बीच में ही डाल दिए। और 2-4 तो मैंने ऐसी ही खा लिए फ्राई करके, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो ये देखें मसाला कितना धीमी धीमी आंच पे भून रहा है। तो ये है इसका कि मसाला आप जितना अच्छा भुनाई करेंगे ना इतना ही मज़ेदार ये मसाला बनता है। और इसमें दही और टमाटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल आपने नहीं करना है। वजह ये है कि जो हमने खंडियों में दही डाली है ना और खंडियाँ इस मसाले के अंदर जाएंगी, तो इसकी वजह से सब शोरबे के अंदर जो है ना खटास और जायका आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने ये पानी उबला हुआ रखा हुआ था, तकरीबन आधा किलो पानी, आप समझ लें 2 गिलास पानी मैंने उबाल के रखे हुए थे, वही मैंने इसके अंदर डाला है। और थोड़ा सा बचा भी लिया है क्योंकि ये हमने बाद में डालना है। और ये बाद में क्यों डालना है ये भी मैं आपको बता दूँ। अब जैसे ये इसमें जोश आ जाएगा ढक्कन ढक देते हैं ताकि इसमें जोश आ जाए। जैसे 2-3 उबाल आ जाए तो आपने जो खंडियाँ है ना ये आपने सारी की सारी इसके अंदर शोरबे के अंदर डाल देनी है। क्योंकि ये शोरबा थोड़ा सा ये पीती हैं खंडियाँ, थोड़ी सी ये और फूलती हैं, लेकिन ये टूटती नहीं है। मज़े की बात यही है कि खंडियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी कि आपको डर हो कि ये फूल गई तो अब ये टूट जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा अब जब आप बनाएंगे इसे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। यहाँ पर मैंने 3 साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और इसे मिक्स कर लिया। अब इसे ढक देते हैं और 1 मिनट के लिए सिर्फ आपने इसको हल्की आंच पे छोड़ देना, फिर आपने कर देना इसका चूल्हा बंद। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ढक्कन हटाते हैं और इसकी फाइनल लुक जो है ना वो दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें जो बचा हुआ हाफ कप पानी था ना वो भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि पानी काफ़ी सोख कर लिया था खंडियों ने, तो बिल्कुल थिक हो रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसके अंदर जो हाफ कप बचा था। तो अब ये देखिए डिश आउट करते हैं और आप देख सकते हैं इसका
लुक हमारी खंडियों का बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है, कोई भी नहीं टूटी, और जो अब छोटी बड़ी सब थी ना, सब अपनी जगह पे कायम है। और खाने में यकीन करें बहुत ही लाजवाब है। अगर आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।